Hello students, today we will read part 2 chapter 3 डीप वाटर। प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा कि जो नैरेटर होता है उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो अपने फादर के साथ भी एक एक्सपीरियंस शेयर करता है पानी के साथ का। और अब वो पानी के किनारे बैठा रहता है और दूसरे लोगों को देखकर सीखता है कि किस तरह से पानी में डाइव लगाते हैं। तो अभी वो पानी के किनारे बैठा है और किसी के आने का वेट करता है। Now we will continue part 2, page number 25. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old. अब काफ़ी देर तक कोई नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में एक बॉय आता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लगभग 18 साल का। He had thick hair on his chest. उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक हेयर है। He was a beautiful physical स्पेसिमेंस विद लेग्स एंड आर्म दैट शोज रिपलिंग मसल्स। और वो बहुत ही फिजिकल रूप से एकदम स्ट्रॉन्ग है। उसके लेग्स और जो आर्म्स है वो ये दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही यल्ड हे स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। और वो बोलता है कि ए पतले थिन इंसान, मैं अगर तुझे पानी में फेंक दूँ तो। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड। और उसने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया जहाँ पे डीप एंड था। डीप एंड कितना फीट पानी था? लगभग 9 फीट। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और मैं सिटिंग पोजीशन में बैठा था, उसने मुझे ऐसे ही उठाया और पानी में फेंक दिया और मैं सीधा बॉटम में चला गया। आई वॉज फ्रेंटेड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बट नॉट येट फ्रेंटेड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स मतलब बहुत ही क्लेवरली उसने यहाँ पे बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे डाउन जा रहा था तो मैंने एक प्लान बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर है वो बॉटम को हिट करेंगे। आई वुड मेक ए जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। उसने प्लान बनाया कि जब मुझे ये जो मैं बॉटम से अपने पैर टच हो जाएंगे तो मैं एक बड़ा सा जंप करूँगा और सीधा सरफेस पे आ जाऊँगा, ऊपर आ जाऊँगा और सीधा फ्लैट लेट जाऊँगा और पुल ऑफ द एज के किनारे के ऊपर आ जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ऐसा ये उसको बहुत ही लॉन्ग वे लग रहा था कि वो ऐसा करके जल्दी से नीचे से ऊपर आ जाएगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। अब क्या होता है कि उसका जो 9 फीट नीचा जो इसकी डीप थी वो अब उसको 90 फीट लग रही थी। और जब वो बॉटम को टच करता तो उसके जो लंग्स थे वो रेडी टू ब्रस्ट, तो उसको ऐसा लगता कि उसके लंग्स है वो फट जाएंगे। But when my feet hit open, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जब my feet hit bottom, जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, I summoned my all strength, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ऊपर आने के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी और मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी ही ऊपर चला जाऊंगा। I imagined I would bob to the surface. बॉब मीन्स यहाँ पे होता है पॉप अप या मर्ज, लाइक ए कॉर्क। कॉर्क मीन्स होता है स्मॉल फ्लोट, तो जैसे कॉर्क की तरह मैं इस तरह से ऊपर आ जाऊँगा, ऐसा मैंने इमेजिन किया। इंस्टीड आई कम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग। आई कम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे गया। बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग्स टू इट, और पानी भी पूरा कैसा था? टिंग्स मतलब शेड, येलो शेड का था, पूरा डर्टी वाटर था। आई ग्रू पैनिकली, मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहा था। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरे हाथ में कोई रोप रस्सी आ जाए, बट मुझे रस्सी नहीं मिलकर सिर्फ मैं वाटर को ही क्लच कर पा रहा था, पकड़ पा रहा था। मेरे हाथों में बार बार पानी ही आ रहा था।
आई वॉज सोफोकेटिंग मतलब समथिंग ब्रीथलेस। अब मेरे लिए ब्रीथलेस हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आई ट्राई टू यल बट नो साउंड केम आउट। मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं कुछ बोलूं, परंतु मेरा साउंड नहीं निकल रहा था। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ वाटर। अब मेरा आइज़ और नोज़ था वो पानी से बाहर था, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा माउथ अभी भी पानी के अंदर था। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लेड मतलब होता है वेव्स, हैंड्स, जो हाथ को हिलाना। मैं सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के अंदर से मैं हाथ हिला रहा था। स्वेलोड एंड चॉक्ड, बट मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज एंड रिजिड। और मैंने अपने पैरों को हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो एकदम डेड, जैसे पैरालाइज्ड हो जाते वैसे फील हो रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत बड़ा फोर्स मुझे नीचे ही नीचे धकेले जा रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाया, लेकिन मुझे कोई नहीं सुन सकता था, सिर्फ वाटर की। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। अब मेरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो गई थी फिर से बॉटम ऑफ द पुल, पानी के नीचे से। आई स्ट्रक्ड एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एंड इरिस्टेबल फोर्स। एक्सपेंडिंग मतलब होता है लूजिंग, खोना। मैं जिस तरह से नाइट में फाइट कर रहा था, जिस तरह से रात में हम कोई बुरा सपना देख लेते हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती, वैसा ही अब इसके साथ हो रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रीथ। मैं अपना पूरा सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोप्ड, मेरा सर भी दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा था कि जैसे बेहोशी जैसा। बट आई रिमेंबर द स्टैटी मतलब एक प्लान, मुझे तभी एक प्लान याद आया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की। मैं पुल के बाहर आने की कोशिश किया और लाइक ए कॉर्क, और मैं सरफेस पे थोड़ा आने के लिए ट्राई किया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, परंतु जैसे ही मैं ऊपर आया तो पानी के ऊपर फिर से लेट गया। स्ट्रिक्ड आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स। मैं अपने आर्म्स और लेग से तैरता हुआ थोड़ा ऊपर आया। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ। मैं सेफली थोड़ा बाहर आया किनारे के ऊपर। आई वेंट डाउन एंडलेसली। मैं नीचे नीचे जाता गया जिसका कोई अंत नहीं था। आई ओपन माई आइज़, मैंने आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ येलो ग्लो के साथ येलो पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और मैं इसके सिवाय कुछ नहीं देख सकता था, डार्क वाटर के सिवाय। एंड देन शीर मतलब ओनली, मात्र। स्टार्ट terror seized me, a terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. अब उसके मन में एक ऐसा डर बैठ गया था। terror seized me, terror that knows to understanding, ऐसा डर जो सिर्फ वही समझता था, ऐसा डर जिस पे कंट्रोल पाना मुश्किल था, और ऐसा डर जो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, who has not experienced it, और ऐसा डर जो उसका एक्सपीरियंस सिर्फ उसी ने लिया था, ऐसा डर उसके मन में बैठ गया था। I was shrinking under water, अब वो पानी के अंदर चिल्ला रहा था। I was paralyzed under water, stiff rigid with fear, अब वो पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया था, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। स्टिफ मतलब नोट बैंड इजीली, विद फियर, डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि उसका गला था वो भी जम गया था, गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, अब उसका सिर्फ हार्ट वर्क कर रहा था, एंड पाउंडिंग मतलब हैमरिंग या थ्रोबिंग, उसका जो सर था वो दर्द कर रहा था, तो वो फील हो रहा था। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, उसको सिर्फ इतना ही पता चल रहा था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर कैम ए टच ऑफ रीज़न, मिडेस्ट मतलब बीच में, कैम ए टच ऑफ रीज़न, और एक रीज़न को उसको टच मिला जब वो
बीच में पानी में पहुंचा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे याद है कि मुझे जंप करके जब मैं बॉटम को हिट करूंगा वो फिर से ट्राई करता है ऊपर आने की। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और उसको ऐसा फील हुआ कि पानी के अंदर उसका पैर टाइल्स को टच हुआ है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम। मेरा जो टोज है, पैर का जो फिंगर है, वो उसको उस तक पहुंच गया। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और मैंने जहां तक पॉसिबल हुआ उतना दम लगा के मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। परंतु अब जंप में कोई डिफरेंस नहीं था, मैं अभी ऊपर नहीं पहुंच पाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। सिर्फ पानी ही पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। मैंने हर तरफ रोप्स, रस्सियों को, लैडर, सीढ़ियाँ और जो वाटर विंग्स होती हैं उनको ढूंढा। नथिंग बट वाटर। परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। सिर्फ एक पीला पानी मेरे हाथ लगा, वही मेरे चारों तरफ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिस तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय पानी के। ए शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। वो बहुत ज़्यादा डर गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। उसके हाथ पैर कुछ मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव। ना आर्म्स मूव कर रही थी, ना लेग्स मूव कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल योर हेल्प। मैंने हेल्प के लिए भी चिल्लाया। टू कॉल माई फॉर मदर। मदर को हेल्प के लिए चिल्लाया। नथिंग हैपेंड। परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। अचानक वहाँ पे एक लाइट मुझे दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फील येलो वाटर। इसके अंदर वो येलो वाटर के अंदर आ रही थी। एट लीस्ट माई आइज़ वर। अभी मेरी आंखें बाहर थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मेरा नोज़ भी थोड़ा बाहर था। देन आई स्टार्ट डाउन ए थर्ड टाइम। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया कि मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा ऊपर आने की। ये थर्ड टाइम उसने कोशिश की। आई सक्ड फॉर एयर एंड गो वाटर। अब वो फिर से पानी के अंदर चला जाता है। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट। जो येलो विश लाइट्स आई थी वो भी चली जाती है। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड। सारी एफर्ट्स है वो बंद हो जाते, स्टॉप्ड हो जाते, सीज्ड हो जाते। आई रिलैक्स्ड। अब मैं एकदम रिलैक्स था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। यहाँ तक कि मेरे लेग्स थे वो भी सुन्न हो गए थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वीप्ड ओवर माई ब्रेन। और मेरा जो दिमाग था वो भी एकदम ब्लैकनेस हो गया था। इट वाइप्ड फॉर फियर। इट वाइप्ड अवर टेरर। अब मेरा डर था वो भाग गया था। कोई भी मुझे जो टेरर था, जिस बात का भी मुझे भय था, सब चला गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई भी पैनिक जैसा सिचुएशन नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। डरने के लिए भी कुछ नहीं था। दिस इज़ नाइस। ये बहुत अच्छा था। टू बी ड्रॉजी, to go to sleep, no need to jump, to try to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms round me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. देखो ये लाइन ऐसी पैनिक शो करती है। तो वो बोलते हैं कि अब मुझे कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं थी, किसी बात का डर नहीं था। और मैं अब किसी ना तो सोने की ज़रूरत थी, अब वो सिर्फ सोएगा। और उसको ना तो जंप की ज़रूरत थी, जंप करने की, और उसको कोई भी अब वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत ही शांत से अपनी मदर के आर्म्स में सोया हुआ है। और नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। मतलब वो अब लंबी नींद में सो गया है। उसको अभी गहरी नींद में सोने की ज़रूरत थी। शायद वो मरने वाला है, ऐसा हो सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।